हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल आरटीसी मैथ। सो आज इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं ड्राइंग अ बार ग्राफ। बार ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करते हैं वो इस लेक्चर में देखने वाले हैं। इसके साथ ही प्रैक्टिस सेट 9 भी इसी लेक्चर में पूरा देखने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं हमारा 19th लेक्चर। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं हमारा 19th लेक्चर। ओके, सो हमने इस लेक्चर के पहले हमने फर्स्ट लेक्चर में हमारे बार ग्राफ के फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या देखा है। इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में हम ग्राफ्स कैसे ड्रॉ करते हैं, हम ग्राफ को रीड कैसे करते हैं, हम ग्राफ के आंसर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, सो ये सब हमने फर्स्ट लेक्चर में देख चुके हैं। ओके, सो वो लेक्चर अगर तुमने नहीं देखे होंगे तो तुम जाके देख लेना। मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा तो तुम जाके उसे देख लेना। ओके, सो हम इस लेक्चर में हम क्या देखने वाले, हम ग्राफ्स को ड्रॉ कैसे करते हैं। हमें अगर कोई बॉक्स दिया है, हमने जैसे फर्स्ट लेक्चर में बोला था, हमारे घर में क्या है, चेयर्स है, कुछ टेबल्स है। ओके, सो ये कुछ है, इनकी वैल्यूज दी है 10, 20, 25। ओके, ऐसी वैल्यू दी तो हम ग्राफ पे कैसे शो करते हैं वो हमने फर्स्ट लेक्चर में, हमने इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में देख चुके हैं। ओके, सो उस लेक्चर की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे तुम्हें, तो तुम जाके देख लेना। ओके, सो अभी हम इस लेक्चर में क्या करने वाले, हम बार ग्राफ्स ड्रॉ करने वाले। ओके, सो हम इस पॉइंट को हम प्रैक्टिस सेट 19 के एग्जाम्पल लेके ही इस पॉइंट को समझेंगे। ओके, हम कैसे ड्रॉ करते हैं। ओके, हम ड्रॉ कैसे करते हैं हमारा बार ग्राफ्स, वो 19 प्रैक्टिस सेट 19 के क्वेश्चन लेके ही समझेंगे। ओके, सो हम डायरेक्ट 19 पे जंप करते हैं, हम प्रैक्टिस सेट 19 पे जंप करते हैं। ओके, सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ओके, प्रैक्टिस सेट 19। ओके, सो मैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ तो भी दिया है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। प्रैक्टिस सेट 19 में ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, द नेम ऑफ द हेड ऑफ सम फैमिलीज इन अ विलेज एंड द क्वांटिटी ऑफ ड्रिंक वाटर देयर फैमिली कंज्यूम इन वन डे आर गिवन बिलो। उसने बोला है कि वहाँ पे कोई फैमिली है, फैमिली के मेंबर्स ड्रिंकिंग वाटर का जो ड्रिंकिंग करते हैं, उसका हमें डाटा दिया है। ओके, कौन कितना ड्रिंक करता है वाटर, वो हमको डाटा दिया है नीचे। ओके, सो ये हमारा डाटा है। सो इसे हमें किस में शो करना है, ग्राफ में शो करना है। ओके, सो हमने जो पिछले लेक्चर में देखा था हमारा एग्जाम्पल, उसमें क्या देखा था उसमें हमने टेबल, चेयर एंड बेड्स देखा था। ओके, सो उनकी जगह पे अभी क्या आ गया है, रमेश, शोभा, अयूब, जूली एंड राहुल, ये आ चुके हैं। ओके, और जो उनकी क्वांटिटी देखे थे उन्हें हमने, ओके, वो चेयर, बेड की और टेबल की हमने जो क्वांटिटी देखे थे, उनकी जगह क्या आ गया, ये वाली क्वांटिटी आ गई 30, 60, 40, 50 एंड 55 लीटर्स उन्होंने ड्रिंक किया है। ओके, इतना वाटर उन्होंने ड्रिंक किया है। ओके, ये हमारे पास डाटा है ये। और उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने हमें स्केल भी दे चुके हैं। ओके, उन्होंने हमारे को स्केल भी दे चुकी है कि हमने कितने इंटरवल में कितना लेना है। ओके, तो वन सेंटीमीटर इंटरवल, हमारा जो ये वाला जो इंटरवल है, ये इतना जो इंटरवल है, इसमें हमें क्या लेना है, 1 सेंटीमीटर में 10 लीटर्स लेना है। ओके, तो 10 लीटर्स लेंगे, 0 से 10 लीटर्स लेंगे तो सेकंड लाइन पे क्या आएगा, सपोज यहाँ पे हमने 10 लिया तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 20 मिलेगा। ओके, सो ऐसे हमें कुछ यहाँ पे लेना है। ओके, चलो फिर ग्राफ की ओर बढ़ते। ग्राफ इस डाटा की सहायता से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं। फिर क्या करते हैं, वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं। एक्स एक्सिस क्या होती है हमारी हॉरिजेंटल, एक्स एक्सिस हमारी क्या होती है, हॉरिजेंटल, और वर्टिकल क्या होती है, वाई एक्सिस होती है। ओके, वाई एक्सिस होती है। ओके, सो हमें क्या दिया है, हम यहाँ पे स्केल भी लिख लेते हैं। ओके, स्केल राइट कॉर्नर में लिखते हैं, स्केल ऑन
y एक्सिस क्या है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू कितना है 10 लीटर्स। ओके 10 लीटर्स, ओके 10 लीटर्स ऑफ वाटर। सो हमें ऐसा कुछ दिया है, उन्होंने ऐसा कुछ दिया है। सो हम अभी क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पे 10 लीटर से चालू करेंगे। क्यों चलो चालू करेंगे, क्योंकि हमें उन्होंने क्या बोला है 10 लीटर से तुम्हें चालू करना है। तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 20, यहाँ पे आ जाएगा 30, यहाँ पे आ जाएगा 40, यहाँ पे आ जाएगा 50। ओके सो हमें 55 तक दिया है, तो यहाँ पे हम 60 लास्ट लिख लेंगे। चाहे तो तुम 17 भी लिख सकते हो, उसमें कोई ये नहीं। ओके सो फिर हमें कौन कौन दिया है, हमें किस किस का डाटा यहाँ पे शो करना है। हमें बोला है सबसे पहले रमेश का। ओके सो हम यहाँ पे हम लिख लेंगे रमेश। फिर बोला है शोभा का। ओके शोभा का बोला है उन्होंने शोभा। फिर बोला है उन्होंने अयूब, बोला है। फिर बोला है उन्होंने जूली। फिर बोला है उन्होंने राहुल। ओके सो इनका हमें डाटा शो करना है, सो अभी हम क्या करेंगे, इनका डाटा शो करने के लिए हम इनकी वैल्यूज चेक करेंगे। सो रमेश कितना बोल रहा है 30 बोल रहा है। ओके रमेश ने कितना लीटर्स वाटर लिया 30। ओके सो अभी हम यहाँ पे 30 तक ही ग्राफ ड्रॉ करेंगे, सो हमारा रमेश का यहाँ पे आ जाएगा ऐसे कुछ। ओके ऐसे कुछ रमेश का ग्राफ आ जाएगा। क्यों हमने 30 तक ही लिया, क्योंकि उन्होंने क्या बोला रमेश 30 लीटर वाटर यूज करता था, ड्रिंक करता था। ओके सो हमने यहाँ पे 30 तक कर चुके हैं, हमने रमेश का ड्रॉ कर चुके हैं। ओके फिर आता है क्या आता है 60 लीटर्स कौन है, शोभा है। 60 लीटर कितना है, शोभा है। तो हम शोभा के लिए यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, शोभा के लिए हम यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे। ओके सो शोभा के लिए हमने यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लिए। ओके सो शोभा के लिए हमने यहाँ पे ड्रॉ कर चुके हैं। तो शोभा क्या बोल रही है 60, शोभा का क्या है 60 का है। ओके सो यहाँ पे हमने 60 तक शोभा के लिए कर चुके हैं। ओके फिर क्या आता है आयुब का कितना है 40 है। तो हम यहाँ पे 40 तक ही ड्रॉ करेंगे, 40 तक ही आयुब के लिए ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे ऐसे कुछ 40 आयुब का आ चुका है, हमने आयुब के लिए भी ग्राफ ड्रॉ कर चुके। फिर क्या आएगा जूली कितना बोल रहा है 50 लीटर्स बोल रहा है। तो 50 लीटर्स हमारा कहाँ पे आता है, यहाँ पे हमारा 50 लीटर्स आता है। तो हम यहाँ पे 50 लीटर्स जूली के लिए कर लेंगे। ऐसे कुछ 50 लीटर जूली के लिए हो गया। ओके सो 50 लीटर्स हमने जूली के लिए किया। फिर राहुल के लिए कितना बोल रहा है 55, राहुल के लिए कितना बोल रहा है 55 बोल रहा है, 55 बोल रहा है राहुल के लिए। ओके सो 55 बोल रहा है राहुल के लिए। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हमने तो यहाँ पे 10 20 30 ऐसे दिया है, 10 20 30 40 50 60 70 ऐसे ही दिए। हमें तो यहाँ पे कहीं 55 नजर नहीं आ रहा है। ओके सो अभी हम क्या चेक करेंगे, हमने क्या बोला था 1 सेंटीमीटर के अंदर कितना है 10 है। ओके 1 सेंटीमीटर के बाद 10 है। ओके तो 1 सेंटीमीटर में ये जो हमारा 1 सेंटीमीटर ये जो हमारा 1 सेंटीमीटर है, सॉरी ये जो हमारा 1 सेंटीमीटर है, ये जो एरिया है हमारा 1 सेंटीमीटर का, वो उसके अंदर क्या आता है 10 वैल्यूज आती है, उसके अंदर क्या आती है 10 वैल्यूज आती है। इसका मतलब हमारा 55 कहाँ बिलोंग करेगा, 55 कहाँ बिलोंग करेगा, ये तो हो गया हमारा 50 के ऊपर ये जो सेंटर वाली लाइन है, वो हमारा क्या बिलोंग करेगा, वो हमारा बिलोंग करेगा 55। ओके सो ये आ गया राहुल का भी ग्राफ। ओके सो हमने यहाँ पे बार ग्राफ ड्रॉ कर ली है, जो हमें डाटा दिया था उसकी सहायता से हमने ड्रॉ कर चुके हैं। हमने हमारा ग्राफ जो था हमने ड्रॉ कर चुके हैं। हमें क्या बोला था, ये जो रमेश शोभा आयुब और जूली और राहुल ये जो है ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये क्या है, हमने यहाँ पे लिखा है नेम। ओके यहाँ पे लिखा हमने नेम, सॉरी यहाँ पे हमने क्या लिखा नेम, यहाँ पे लिखना ना भूले। और इधर जो है इधर हमने क्या लिखा लीटर ऑफ वाटर यूज। ओके वाटर का यूज उन्होंने लीटर्स में दिया है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया। ओके सो यहाँ पे लीटर्स लिखना है, कितना लीटर्स, और इधर क्या है जिन्होंने यूज किया है उनके नेम। ओके सो यहाँ पे हमने लिख लिए। हमारे को पूछा था, हमारे को बोला था कि तुम्हें ग्राफ जो है वो ड्रॉ करना है इस डाटा को लेके। तो हमने इस डाटा को लेके हमने शो कर दिया। ओके हमने ये ग्राफ शो कर दिया। ओके सो नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, तो मैं उस क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। ओके सेकंड क्वेश्चन कुछ हमें ऐसा दिया है, क्या बोला है सेकंड क्वेश्चन में, द नेम एंड नंबर ऑफ एनिमल इन अ सर्टेन जू आर गिवन बिलो। ओके सो
एनिमल्स के नेम और उसके नंबर्स कितने हैं वो जू में, वो हमें नीचे ये जो बॉक्स दिया है उसमें शो किया गया है। ओके, सो हमें इस डाटा को लेके हमें ग्राफ्स ड्रॉ करना है। इस डाटा को लेके हमें ग्राफ्स ड्रॉ करना है। तो हमें और गिवन में क्या दिया है, स्केल दिया है उन्होंने, कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर में कितने एनिमल्स आएंगे, 4 एनिमल्स आएंगे। 1 सेंटीमीटर में कितने एनिमल्स आएंगे, 4 एनिमल्स आएंगे। चलो तो फिर ड्रॉ करते हैं हमारा ग्राफ। सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पे स्केल लिख लेंगे। यहाँ पे स्केल है, हमको दिया उन्होंने ऑन वाई एक्सिस पे दिया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 4 एनिमल। ओके, एनिमल दिए हैं ओके उन्होंने। फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारी स्टेप क्या होती है, हम क्या करते हैं, हम एक्स एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं। ओके, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स एंड वाई, हमारी एक्स हो गई, एक्स हॉरिजेंटल होती है और वाई वर्टिकल। ओके, सो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ओके, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जीरो आता है। ओके, यहाँ पे हमारा जीरो आता है, हमारा जीरो हो गया। ओके, फिर क्या करेंगे, नंबरिंग देंगे। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे, जीरो के बाद फर्स्ट पॉइंट पे हमारा उन्होंने क्या बोला है, 4 एनिमल, 1 सेंटीमीटर 4 एनिमल, तो 4 यहाँ पे लिखेंगे। फिर 4 के बाद कितना आएगा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, यहाँ पे आएगा 20, यहाँ पे आएगा 24, यहाँ पे आएगा 28, यहाँ पे आएगा 32। ओके, सो ऐसे कुछ हमारे पास वैल्यू आ गई। फिर हमें कौन से एनिमल्स दिए वो हम कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या हुआ, नंबर्स हो गए। यहाँ पे क्या हो गया, नंबर्स हमने शो किए। ओके, यहाँ पे हमने क्या किए, नंबर शो किए। अभी इधर क्या करने वाले हम, इधर क्या करने वाले, एनिमल करने वाले। इधर क्या करने वाले हम, सो एनिमल करने वाले। तो फर्स्ट एनिमल क्या है हमारा, डियर है। फिर क्या है, फिर सेकंड एनिमल टाइगर है, सो टाइगर भी लिख लेते हैं। ओके, टाइगर है। फिर क्या है, फिर हमारा मंकी है, मंकी यहाँ पे लिख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारा मंकी है। फिर क्या है, रैबिट और पीकॉक। ओके, तो यहाँ पे रैबिट लिख लेंगे, रैबिट, और यहाँ पे पीकॉक। ओके, सो यहाँ पे पीकॉक हमने लिख लिया। ओके, सो अभी हम क्या करेंगे, अभी हमें क्या करना है, बार ग्राफ ड्रॉ करना है। तो बार ग्राफ ड्रॉ करने के पहले हम क्या चेक करते हैं, उस वैल्यू, अभी हमें डियर है तो डियर की वैल्यूज क्या है, डियर के नंबर उस जू में कितने हैं, 20 है। ओके, डियर के नंबर्स कितने हैं, 20 है। तो हम कहाँ से ग्राफ चालू करेंगे, 20 से हम ग्राफ चालू करेंगे। ओके, सो हमारा यहाँ से 20 से कहीं तो भी हमारा ग्राफ आएगा। सो यहाँ ऐसे कुछ हमारा बियर का ग्राफ 20 से, क्यों हमने 20 से लिया, क्योंकि हमारे को उस नंबर, बियर के नंबर उस जू में कितने हैं, 20 है। वो बियर से उस जू में कितने हैं, 20 है, इसलिए हमने सिर्फ वो 20 तक ही किए। ओके, 20 तक ही ग्राफ रखे। ओके, सो फिर नेक्स्ट टाइगर आता है। टाइगर का हमारा कितना है, 4 है। सो हम 4 हमारा कहाँ बिलोंग कर रहा है, हमारी फर्स्ट लाइन है जो 4 को बिलोंग कर रही, तो यहाँ पे हम उसका ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। ओके, सो यहाँ पे हमारा टाइगर आ रहा है। क्यों हमने यहाँ पे लिया, क्योंकि उसके नंबरिंग कहाँ शो हो रही है, 4 पे शो हो रही है, इसलिए हमने टाइगर को 4 पे रखा। ओके, फिर क्या आ रहा है, मंकी क्या बोल रहा है, 12 बोल रहा है। ओके, सो हम यहाँ पे 12 हमारा कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे कहीं तो भी आ रहा है, तो हम यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ पे हम मंकी को ड्रॉ कर लेंगे। ओके, सो मंकी भी हमारा ड्रॉ हो चुका है, मंकी भी अभी हमारा ड्रॉ हो चुका है। फिर हमारा क्या है, रैबिट है। रैबिट कितना बोल रहा है, 16 बोल रहा है। रैबिट कितना बोल रहा है, 16 बोल रहा है। तो हम 60 चेक करेंगे कहाँ पे है, यहाँ पे कहीं तो भी इस लाइन पे 16 बिलोंग कर रहा है, तो हम यहाँ से यहाँ पे ऐसे ग्राफ्स लेंगे। ओके, तो हमारा यहाँ पे रैबिट का भी ग्राफ्स तैयार हो गया। फिर हमारा क्या है, पीकॉक क्या बोल रहा है, 8 बोल रहा है। 8 हमारा कहाँ बिलोंग कर रहा है, ये यहाँ पे कहीं तो भी 8 बिलोंग कर रहा है, तो हम 8 से स्टार्ट करेंगे हमारा ग्राफ और यहाँ पे इसे ड्रॉ कर लेंगे। ओके, सो हमने यहाँ पे पूरा अपना ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है अपने अच्छी तरीके से। हमने हमारा ग्राफ जो है वो हमने अच्छी तरीके से, पूरा अच्छी तरीके से हमने अपना ग्राफ वो ड्रॉ कर चुके हैं। ओके, हमने, हमारे पास बियर कितने हैं, डियर कितने हैं, डियर्स हम चेक करेंगे, हमारे पास कितने हैं, 20 है। हमने 20 का क्यों बोला, क्योंकि हमारा जो ग्राफ है कहाँ तक के बिलोंग कर रहा है, 20 तक ही बिलोंग कर रहा है। हमारा ग्राफ कहाँ तक के बिलोंग कर रहा है, 20 तक ही। तो हमने बोल लिया कि भाई हमारे डियर्स जो है उस जू में कितने हैं, 20 है। ओके, फिर टाइगर्स उस जू में कितने हैं, 4 है। हमने 4 क्यों बोला, क्योंकि हमारा ग्राफ जो है 4 तक ही बिलोंग कर रहा है। फिर मंकी, भाई मंकी चेक करना है हमें। ओके, सो मंकी चेक करना है तो हम मंकी को देखेंगे उस जू में कितने हैं,
12 है। 12 क्यों बोला? क्योंकि वो 12 के लाइन पर बिलोंग कर रही है उसके ग्राफ, तो हमने 12 बोला। रैबिट कितने हैं? 16 है। 16 क्यों बोला? क्योंकि हमने उस 16 हमारे वो जो नंबरिंग है वो उसका ग्राफ, रैबिट का ग्राफ नंबरिंग किस नंबरिंग पे शो हो रहा है? 16 पे शो हो रहा है। इसलिए हमने बोल दिया कि भाई उस जू में, ये जो हमारा जू है, ये जो हमारा जू है उसमें कितने रैबिट्स है? 16 रैबिट्स है। 16 रैबिट्स है। पीकॉक कितने हैं? 8 से। पीकॉक कितने हैं? 8 से। ओके, सो हमने ये ग्राफ जो हमारा सेकंड क्वेश्चन में पूछा था जो ग्राफ, हमने वो ड्रॉ कर लिए, ओके। चलो तो फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड मैं लिख लेता हूँ। ऐसा कुछ हमें थर्ड क्वेश्चन दिया है। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है हमें, हम चेक करेंगे। चलो, द टेबल बिलो गिवन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु टेक अ पार्ट इन वेरियस आइटम ऑफ द टैलेंट शो एज अ पार्ट ऑफ द एनुअल स्कूल गैदरिंग। उसमें एनुअल गैदरिंग है, ओके, एनुअल गैदरिंग है, तो उस गैदरिंग में कुछ स्टूडेंट्स ने अपना टैलेंट शो करने के लिए पार्टिसिपेट किया है। ओके, सो हमें क्या क्या दिया है? हमें प्रोग्राम दिए है। किस प्रोग्राम में? ओके, किस प्रोग्राम में, और कितने स्टूडेंट ने भाग लिया था वो हमें बताया। ओके, तो ये हमें कहाँ शो करना है? ये हमें हमारे ग्राफ पे शो करना है। ओके, सो सबसे पहले हमारी फर्स्ट स्टेप क्या है? इन्होंने स्केल भी दी है, हमारे को स्केल भी दी। 1 सेंटीमीटर में कितने लड़के हैं? 4 चिल्ड्रंस है। ओके, हमारे को क्या लेना है? 1 सेंटीमीटर जो है हमारा, 1 सेंटीमीटर जो है उसमें हमारे को 4 चिल्ड्रंस लेने हैं। ओके, सो अभी हम चलो ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। ग्राफ पे हम क्या ड्रॉ करेंगे? सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ओके, तो यहाँ पे ऐसी कुछ हमारी एक्स एक्सिस आ जाएंगे और यहाँ पे हमारी कुछ ऐसी वाई एक्सिस आ जाएगी। ओके, सो ऐसे आने के बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पे 0 लिख देंगे। फिर हमें क्या बोला है? 4 यूनिट। फर्स्ट सेंटीमीटर पे कितना यूनिट आएगा? 4। सेकंड सेंटीमीटर पे कितना आएगा? 4 8। फिर कितना आएगा? 12। फिर कितना आएगा? 16 आएगा। फिर कितना आएगा हमारा? 20। फिर आएगा 24। फिर आएगा 28। फिर आएगा 32। ओके, सो ऐसा कुछ हमारा यूनिट आएगा। ओके, जो हम उन्होंने बोला था हमें उन्होंने स्केल दी थी। हम यहाँ पे स्केल लिख लेते हैं। यहाँ पे हमें उन्होंने स्केल दे दी है। स्केल ऑन वाई एक्सिस उन्होंने क्या बोला है? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 4 चिल्ड्रन। ओके, 4 चिल्ड्रन, ऐसे कुछ हमें बोला है। ओके, ऐसे कुछ हमें उन्होंने बोला है कि 1 सेंटीमीटर पे 4 यूनिट आएगा। ओके, 4 चिल्ड्रंस आएंगे, तो हमने यहाँ पे इधर हमने नंबर्स ऑफ चिल्ड्रंस यहाँ पे लिख लिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे इधर लिख लिए। अभी हमें क्या करना है? हमें इधर प्रोग्राम्स लिखने हैं। ओके, हमें इधर क्या लिखने हैं? प्रोग्राम्स लिखने हैं। हमें नीचे क्या लिखना है? प्रोग्राम्स। वन साइड क्या लिखे हमने? नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखे, तो इधर क्या लिखेंगे हम? प्रोग्राम्स लिखेंगे। ओके, प्रोग्राम लिखेंगे। तो हमारे प्रोग्राम्स क्या क्या है सबसे पहले देखेंगे। यहाँ पे डांस है, थिएटर्स है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम। ओके, थिएटर्स है, फिर डांस है, फिर फिर क्या है? ओकल म्यूजिक है, फिर क्या है? ओकल म्यूजिक के बाद इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक के लिए मैं आई लिख लेता हूँ सिर्फ। ओके, आई एम लिख लेता हूँ। फिर हमको क्या दिया है लास्ट में? वन एक्ट प्ले है, उसके लिए मैं ओ लिख लेता हूँ। ओके, वन एक्ट प्ले है उसके लिए मैं ओ लिख लेता हूँ। ओके, सो हमें थिएटर में कितने स्टूडेंट्स ने भाग लिया है? थिएटर्स में कितने स्टूडेंट्स ने भाग लिया है? अभी हम ड्रॉ करेंगे। कितने स्टूडेंट्स बोल रहा है? 24। तो हमारा 24 कहाँ बिलोंग कर रहा है? 24 यहाँ पे कहीं तो भी बिलोंग कर रहा है, तो हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे यहाँ तक। ओके, सो हमारा ये थिएटर्स पे कितने स्टूडेंट्स ने भाग लिया है वो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिए। फिर क्या बोल रहा है? फिर बोल रहा है डांस के कितने हैं? 40 है। कितने हैं? 40 है। तो 40 हमारा यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, तो 40 अभी हमने यहाँ पे 32 तक ही कर चुके हैं। ओके, हमने यहाँ पे कहाँ तक के किए? 32 तक ही किए। ओके, सो यहाँ पे कहीं ऊपर हमारा क्या आएगा? 36 आएगा, और यहाँ पे कहीं तो भी हमारा 40 आएगा। वो यहाँ पे हमारा कहीं तो भी 40 आएगा। ओके, तो ये एरो आगे बढ़ जाएगा, सो यहाँ पे कहीं तो भी हमारा 40 आएगा। तो चलो फिर हमारे 40 ड्रॉ करते हैं। हमारे डांस में कितने पार्टिसिपेंट है? हमारे डांस में 40 पार्टिसिपेंट है, तो हम 40 पार्टिसिपेंट कर लेते हैं।
हमारे 40 पार्टिसिपेंट है तो 40 पार्टिसिपेंट हमने कर चुके हैं। हमने 40 पार्टिसिपेंट का ग्राफ भी ड्रॉ कर लिए। फिर हमारा क्या है, वोकल म्यूजिक। हमारा क्या है, वोकल म्यूजिक पे कितने पार्टिसिपेंट है, 16 पार्टिसिपेंट है। तो हमारा 16 कहाँ पे है, यहाँ पे हमारा 16 है, तो यहाँ पे हम कर लेंगे, यहाँ पे वोकल। ओके, सो यहाँ पे हमारा आ चुका है, ये थोड़ा ऐसे। ओके, सो ये हमारा ग्राफ आ चुका है हमारा वोकल म्यूजिक का 16 पार्टिसिपेंट है, तो हमने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर लिए। फिर इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक पे कितने हैं, 8 है, तो यहाँ पे हमारा 8 कहीं तो भी बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे हमने ग्राफ्स ड्रॉ कर लिया। फिर क्या है हमारा लास्ट है वन एक्ट प्ले के कितने हैं, 4 है। वन एक्ट प्ले के 4 है, तो हमारा 4 कहाँ बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे कहीं तो भी बिलोंग कर रहा है। ओके, हमने अब हमारा पूरा जो ग्राफ हमें पूछा था हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिए। यहाँ पे हमने ड्रॉ कर चुके, यहाँ पे हमने यहाँ पे ड्रॉ कर चुके। ओके, सो हमने क्या किया, सबसे पहले हमारे को थिएटर में कितने स्टूडेंट्स पार्टिसिपेंट है, 24, तो यहाँ पे हमने 24 दे दिए, हमने यहाँ पे 24 दे दिए, हमने यहाँ पे 24 दे दिए। फिर हमें क्या पूछा था, हमें बोला था कि डांस में कितने पार्टिसिपेंट है, डांस में है 40 स्टूडेंट। ओके, तो हमने यहाँ पे 40 स्टूडेंट भी कर लिए। ओके, सो फिर हमें क्या बोला था, फिर बोला था हमें 16 पार्टिसिपेंट किस में है, वोकल म्यूजिक में है, तो हमने यहाँ पे वोकल म्यूजिक के लिए भी पार्टिसिपेंट कर लिए। ओके, फिर हमें क्या बोला था, म्यूजिक बोला था, कौन सी म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में कितने पार्टिसिपेंट है बोला उसने, 8 पार्टिसिपेंट। ओके, सो हमने यहाँ पे 8 पार्टिसिपेंट के लिए भी ड्रॉ कर लिए। फिर हमें क्या बोला, वन एक्ट प्ले के लिए कितने पार्टिसिपेंट है, सिर्फ 4 पार्टिसिपेंट है, तो यहाँ पे हमने 4 पार्टिसिपेंट भी कर लिए। ओके, सो ये था हमारा क्वेश्चन, हमने पूरा क्वेश्चन ड्रॉ कर लिए है। हमें बार ग्राफ ड्रॉ करने बोला था, तो हमने इस क्वेश्चन 3 में हमने पूरे बार ग्राफ्स ड्रॉ कर लिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ कस्टमर who come to juice center during 1 week in a given in the table below, make two different bar graph to show this data. Okay, so हमें क्या करना है, उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने एक जूस सेंटर है, उसमें एक वीक में कितने कस्टमर आए, कितने कस्टमर ने मीन्स कितने कस्टमर ने कौन सा जूस पिया। ओके, वो हमें शो किया है इस टेबल में। ओके, नंबर ऑफ कस्टमर एंड टाइप ऑफ जूस। ओके, कितने कस्टमर ने कितना कौन सा जूस पिया एक वीक में। ओके, एक वीक में कौन से कस्टमर ने कितना जूस पिया वो हमें यहाँ पे शो करना है। ओके, सो हमें क्या बोला है, और आगे मेक 2 डिफरेंट बार ग्राफ टू शो दिस डाटा, हमें 2 डिफरेंट बार ग्राफ शो करने हैं। ओके, हमें 2 डिफरेंट बार ग्राफ शो करने हैं। दिया है स्केल, दिया है क्या, दिया है 1 सेंटीमीटर कस्टमर। ओके, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 कस्टमर और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 कस्टमर। ओके, सो हमें 2 डिफरेंट बार ग्राफ ड्रॉ करना है हमें। सो हमें स्केल भी डिफरेंस दिए। फर्स्ट बार ग्राफ में क्या करना है हमें, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 कस्टमर लेना है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 कस्टमर लेना है। और सेकंड है इसमें क्या करना है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 कस्टमर लेना है, 5 कस्टमर हमें लेना है। ओके, सो सबसे पहले हम फर्स्ट ग्राफ की तरफ चलते हैं। हमारी स्केल क्या है, यहाँ पे मैं स्केल लिख लेता हूँ। हमारी स्केल है स्केल ऑन वाई एक्सिस, स्केल लिखना ना भूले। ओके, जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना, स्केल लिखना ना भूले। ओके, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 कस्टमर। ओके, 10 कस्टमर, ऐसे कुछ हमारा स्केल है। फिर हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, हमारा फर्स्ट स्टेप कभी भी हम जब भी ड्रॉ करते हैं, हमारी फर्स्ट स्टेप क्या होती है, हम पहले एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं, फिर वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं। ओके, हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमारा ड्रॉ कर चुके हैं। फिर क्या करते हैं हम नंबरिंग देते हैं, यहाँ पे 0। फर्स्ट लिस्ट में क्या बोला है, 1 सेंटीमीटर में कितने कस्टमर आ रहे हैं, 10 कस्टमर, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 20, यहाँ पे आ जाएगा 30। सेम डिस्टेंस होना चाहिए। ओके, यहाँ पे 10 का ही डिस्टेंस होना चाहिए। हम अगर 10 ले रहे हैं स्टार्टिंग में तो 10 का ही होगा, अगर 5 ले रहे हैं तो 5 का ही होगा। ओके, ये तुम्हें ध्यान में रखना है, यहाँ पे आ जाएगा 60, यहाँ पे आ जाएगा 70, यहाँ पे आ जाएगा कहीं 80 और यहाँ पे आ जाएगा कहीं तो भी 90। ओके, सो ऐसे कुछ हमारा हमने इधर लिख लिया। यहाँ पे क्या लिखे, नंबर्स ऑफ कस्टमर लिखे। ओके, कस्टमर लिखे,
कस्टमर्स लिखे। ओके, यहाँ पे हमने नंबर्स ऑफ कस्टमर यहाँ पे लिख लिए। फिर यहाँ पे नीचे क्या है, नीचे क्या है हमें दिया, क्या है नीचे हमें जूस दिया है। जूस सेंटर पे कितने जूस है वो हमें यहाँ पे दिया है। ओके, सो हम यहाँ पे जूस लिख लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे क्या दिया है, हमें जूस दिया है। फिर कौन कौन सा जूस दिया है, ओके हमें कौन कौन सा जूस दिया है हम यहाँ पे लिख लेंगे। हम ऑरेंज के लिए क्या यूज़ करेंगे, ओ यूज़ करेंगे। पाइनएप्पल के लिए क्या यूज़ करेंगे, पी यूज़ करेंगे। एप्पल के लिए क्या यूज़ करेंगे, ए यूज़ करेंगे। ये मैंगो के लिए क्या यूज़ करेंगे, ये हम एम यूज़ करेंगे। और पोमेग्रेनेट के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, पी यूज़ करेंगे। ओके, पोमेग्रेनेट के लिए हम ग्रेनेट के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, पी यूज़ करेंगे। ओके, क्यों मैं फुल फॉर्म नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमें छोटा ग्राफ है, हमारे पास छोटा ग्राफ पेपर है, तो लिखने में थोड़ा ये हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। सो मैं यहाँ पे उनके शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ। ओके, सो हमारा ऑरेंज मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ऑरेंज। फिर क्या है हमारा, पाइनएप्पल है, फिर एप्पल है, पाइनएप्पल यहाँ पे आ जाएगा, फिर एप्पल यहाँ पे आ जाएगा कहीं, फिर यहाँ हमारा क्या आएगा, मैंगो और पोमेग्रेनेट्स यहाँ पे आ जाएगा। सो यहाँ पे मैंगो आ जाएगा और यहाँ पे पोमेग्रेनेट्स आ जाएगा। ओके, सो हमारा ऑरेंज क्या है, हमारे ऑरेंज के कितने कस्टमर्स है, 50 कस्टमर्स है। हमारे ऑरेंज के कितने कस्टमर्स है, 50 कस्टमर्स है। तो चलो फिर हम ड्रॉ करते हैं हमारा ग्राफ। यहाँ से कहीं तो भी चालू होगा हमारा 50 कस्टमर का ग्राफ। सो यहाँ पे हमने कर लिए। हमारे ऑरेंज का जो जूस था वो कितने कस्टमर ने पिया, वो 50 कस्टमर्स ने ड्रिंक किया। ओके, फिर बाद में क्या है, पाइनएप्पल कितनों ने पिया, पाइनएप्पल 30 लोगों ने। तो 30 कहाँ बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे कहीं तो भी बिलोंग कर रहा है, तो 30 हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। हमने 30 भी ड्रॉ कर लिया। फिर आता है हमारा एप्पल कितना है, 25। ओके, सो इस लाइन पे 25 नहीं दिख रहा है। फिर हमने पिछले 2 एग्जाम्पल के पहले हमने क्या देखा था, अगर हमें 10 से चालू कर रहे तो हमें 1 सेंटीमीटर में कितने लाइंस होते हैं, 10 लाइंस होते हैं। ओके, 10 लाइंस होते हैं, 10 लाइंस होते हैं। तो इसका मतलब वहाँ की 1 लाइन जो है ये 1 सेंटीमीटर की है, 1 कस्टमर की। ये जो 1 लाइन है, यहाँ पे वो क्या कर रही है, 1 सेंटीमीटर बिलोंग कर रही है, 1 सेंटीमीटर शो कर रही है, 1 कस्टमर शो कर रही है। ओके, वो क्या कर रही है, 1 कस्टमर शो कर रही है। इसका मतलब वो जो इसकी सेंटर वाली लाइन है, यहाँ पे हमारा कहीं तो भी 20 बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे कहीं तो भी हमारा 20 बिलोंग कर रहा है। तो 20 के बाद ये जो सेंटर वाली लाइन है, वो हमारा क्या करेंगी, बिलोंग, वो करेंगे हमारे 25 को बिलोंग करेगी, 25 कस्टमर को बिलोंग करेगी। ओके, सो यहाँ पे कहीं तो भी 25 कस्टमर आ चुके हैं हमारे। फिर क्या आ रहा है, मैंगो का जूस कितने लोगों ने पिया, 65 कस्टमर ने हमारा मैंगो का जूस पिया। तो 65 का आएगा, यहाँ पे 60 है। इसका मतलब इन 60 और 70 के बीच की लाइन जो है, हमारे बीच की लाइन जो है ये वाली, ये क्या शो करेगी, 65 शो करेगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे 65 यहाँ पे कहीं तो भी आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा मैंगो का ग्राफ उतरना चाहिए, तो यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेंगे। ओके, सो ये ऐसा कुछ हमारा मैंगो का ग्राफ आ गया। ओके, फिर क्या करना है हमें, लास्ट हमारा क्या है, हमारा है पोमेग्रेनेट्स का है, तो पोमेग्रेनेट्स के कितने हैं, 10 है। ओके, 10 है तो हम यहाँ पे कर लेंगे, 10 जूस पीने वाले कस्टमर्स है, तो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ओके, सो हमारा ऐसा कुछ फर्स्ट ग्राफ हमारा ऐसा कुछ आने वाला है। ओके, सो ये हो गया हमारा फर्स्ट ग्राफ, ऐसा ग्राफ हमारा फर्स्ट है। ओके, फिर नेक्स्ट ग्राफ हमारा क्या आएगा, नेक्स्ट ग्राफ पे हमें क्या करना है, सिर्फ हमें क्या करना है, इस 10 कस्टमर की जगह 5 कस्टमर हमें लिखना है। ओके, हमें 5 कस्टमर लिखना है। ओके, सो चलो फिर नेक्स्ट पेज पे आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे हमारा ग्राफ पेस्ट करेंगे, ग्राफ को बड़ा करेंगे। ओके, सो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। सो हमारी ये हो गई एक्स एक्सिस, हमारा यहाँ पे ऐसे कुछ वाई एक्सिस आ गया। फिर हमारा क्या काम है, नेक्स्ट काम क्या है, हम यहाँ पे 0 पुट करते हैं। फिर हमें क्या बोला है, 5 यूनिट, जो हमारा 5 यूनिट फर्स्ट यूनिट 1 सेंटीमीटर का जो यूनिट है, उसमें हमने हमारे कितने कस्टमर है, 5 कस्टमर आ रहे हैं। फिर यहाँ पे कितने आएंगे, 10 आएंगे, यहाँ पे कितने आएंगे, 15 आएंगे, फिर यहाँ पे कितने आएंगे, 20 आएंगे, यहाँ पे कितने आएंगे, 25 आएंगे। ओके, सो ऐसे कुछ आगे बढ़ते जाएंगे। हमें कहाँ तक लिखना है, 65 तक लिखना है। ओके, 65 तक लिखना है, तो 65 हमें आएंगे क्या, सो मैं यहाँ पे थोड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे आएगा 50, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 55 और यहाँ पे कहीं तो भी हमारा आ जाएगा 60। ओके, यहाँ पे कहीं तो भी हमारा 60 आ जाएगा। ओके, सो हमने क्या लिख लिए, नंबर ऑफ कस्टमर तो लिख लिए, कस्टमर तो लिख लिए। ओके,
कस्टमर्स तो लिख लिए, फिर हमें क्या कर लिखना है, यहाँ पे जूस लिखना है, हमें क्या लिखना है, जूस लिखना है। ओके, सो हमारे पास क्या था, ऑरेंज था, हमारे पास पाइनएप्पल था, हमारे पास क्या था, एप्पल था, हमारे पास मैंगो था, और पोमेग्रेनेट्स हमें यहाँ पे था। ओके, सो हमने यहाँ पे लिख लिए। फिर हमें ऑरेंज कितना दिया है, हमें ऑरेंज कितना बोला है उन्होंने, ऑरेंज कितना बोला है, 50 बोला है। ओके, सो हमारा 50 कहाँ बिलोंग कर रहा है, हमारा 50 कहाँ बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे कहीं तो भी, यहाँ पे कहीं तो भी 50 हमारा बिलोंग कर रहा है। तो हमें ऑरेंज का यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, हम ऑरेंज का ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। ओके, ऑरेंज का हो गया। पाइनएप्पल कितने लोगों ने पिया, पाइनएप्पल कितने लोगों ने पिया, 30 लोगों ने पिए। ओके, सो हम यहाँ पे 30 भी कर देंगे, यहाँ पे पाइनएप्पल का 30 का ग्राफ। ओके, 30 का बार ग्राफ हमने कर चुके हैं, हमने 30 का बार ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिए। ओके, फिर क्या आ रहा है हमारा एप्पल, एप्पल कितने लोगों ने पिया, एप्पल 25 ने पिया है। ओके, तो हम यहाँ पे 25 का ग्राफ यहाँ पे कहीं तो भी आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे आ गया हमारा एप्पल का भी। फिर मैंगो का जूस कितनों ने पिया, 65 ने हमारा मैंगो का जूस पिए। ओके, 65 ने हमारा मैंगो का जूस पिए है, तो यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ से हमारा 65 का आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 65 का आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे ऐसे कुछ हमारा 65 का मैंगो का ग्राफ आ गया है। फिर क्या है हमारा पोमेग्रेनेट्स का है, पोमेग्रेनेट्स के कितने हैं, सिर्फ 10 है, तो हम यहाँ पे 10 का ग्राफ्स कर लेंगे। यहाँ पे हमारा 10 का ग्राफ कहाँ पे है, यहाँ से। ओके, सो यहाँ से हमारा 10 का ग्राफ शो हो रहा है। तो हमने यहाँ पे दोनों टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, जिन्होंने बोला था कि 2 डिफरेंस ग्राफ हमको यहाँ पे बनाना था। क्या बनाना था, 2 डिफरेंट ग्राफ हमें बनाना था इन दो स्केल का यूज़ करके। फर्स्ट स्केल में क्या दिया था, 1 सेंटीमीटर कितने कितने कस्टमर है, 10 कस्टमर है, और सेकंड स्केल में क्या दिया था हमें, 1 सेंटीमीटर कितने कस्टमर है, 5 कस्टमर हमें दिया था। ओके, सो ऐसे कुछ हमें दिया था। चलो, तो फिर हमारा ये हो गया 4th क्वेश्चन। हम आगे बढ़ते हैं हमारे 5 क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 5 क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, हमें बोल रहा है स्टूडेंट प्लांटेड ट्री इन अ 5 विलेज ऑफ सांगली डिस्ट्रिक्ट। ओके, क्या बोल रहा है, कोई स्टूडेंट ने, कुछ स्टूडेंट है, उन्होंने प्लांट ट्री लगाया है 5 विलेज में। ओके, सांगली डिस्ट्रिक्ट के 5 विलेज में उन्होंने ट्री लगाया है। ओके, इन 5 स्टूडेंट ने मेक अ बार ग्राफ ऑफ दिस डाटा। ओके, हमें इस डाटा को यूज़ करके हमें बार ग्राफ ड्रॉ करना है। तो हम उन्होंने स्केल दिए, क्या स्केल दिए, 1 सेंटीमीटर कितने हैं, 100 ट्री हमें 10 सेंटीमीटर में लेना, 1 सेंटीमीटर में 100 ट्री हमें लेना है। ओके, सो चलो फिर हम अपने प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। हमारी फर्स्ट प्रोसेस क्या है, हमारा फर्स्ट मेथड क्या है, हम यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स एक्सिस हो गया हमारा, यहाँ पे हो गया वाई एक्सिस। ओके, हमने यहाँ पे लिख लिए, यहाँ पे लिख लेते हैं हम एक्स एक्सिस। ओके, एक्स एक्सिस, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा वाई एक्सिस आ गया। फिर हम यहाँ पे स्केल लिख लेंगे, हमारा स्केल क्या दिया है, स्केल ऑन वाई एक्सिस हमें क्या दिया है, हमें बोला है 1 सेंटीमीटर, तुम्हें क्या लेना है, 100 ट्रीज लेने हैं, 100 ट्रीज लेने हैं। ओके, हमें 100 ट्रीज लेने हैं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं हमारा लिखना। यहाँ पे आता है 0, फिर यहाँ पे आ जाएगा 100, यहाँ पे आ जाएगा 100, यहाँ पे आ जाएगा 200। ओके, यहाँ पे आ जाएगा 300, यहाँ पे आ जाएगा 400, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 400, यहाँ पे आ जाएगा 500। ओके, तो यहाँ पे 600, यहाँ पे कहीं तो भी 700 कुछ हमारे आ जाएंगे। यहाँ पे क्या है, हमारा क्या है, नंबर ऑफ ट्री। ओके, नंबर ऑफ ट्री प्लांटेड है, यहाँ पे हम लिख लेंगे। हमने इधर इस साइड क्या लिखा, नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड। ओके, उन्होंने लगाए हैं वो हमने यहाँ पे लिखे हैं। ओके, सो यहाँ पे हमने लिख चुके हैं कि उन्होंने क्या लगाया है। ओके, सो फिर हम क्या करेंगे आगे, हमारा क्या है, नेम ऑफ प्लेस इधर हम नीचे लिखेंगे, नेम ऑफ प्लेस हम यहाँ पे लिख लेंगे, प्लेस यहाँ पे हम लिखेंगे। ओके, सो अभी हम क्या करेंगे, प्लेस हमारे कौन कौन थे हम यहाँ पे लिख लेंगे। सो हम इसमें भी सेम करेंगे, हम इस दुधागांव, भागनी और समडोली, अस्था और कवाते पीरन, हम इसके लिए हम इनके कोड दे देंगे। हम इसको हम बोलेंगे डी, हम इसको बोलेंगे हम बी, इसको बोलेंगे यस, इसको बोलेंगे ए, और इसको बोलेंगे के। ओके, सो ऐसे हम कुछ इनको कोड दे देंगे, तो हमारा क्या, डी बी एस ए के। ओके, हम यहाँ पे लिख लेते हैं बार ग्राफ के नीचे, डी बी एस ए के। ओके, तो ऐसा कुछ था हमारा, डी बी एस ए के। ओके, सो हमारा डी जो है
धुतगांव हमारा क्या बोल रहा है, कितने ट्री लगाए धुतगांव में, 500 ट्री उन्होंने लगाए हैं, 500 ट्री उन्होंने लगाए हैं। तो चलो फिर हम ग्राफ हमारा ड्रॉ करते हैं। 500 ट्री उन्होंने लगाए हैं, धुतगांव में 500 ट्री लगाए हैं। फिर हमारा नेक्स्ट गांव कौन सा है, बागनी है। बागनी में कितने लगाए हैं, 350 उन्होंने बागनी में लगाए। ओके, सो हमारा 300 कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे बिलोंग कर रहा है। और 350 कहाँ पे बिलोंग करेगा, 40 और 300 और 400 के बीच में जो लाइन आती है हमारी, वो सेंटर लाइन, उसमें कहीं तो भी हमारा 350 बिलोंग करेगा। तो हम यहाँ पे कहीं तो भी हमारी सेंटर वाली लाइन ये है, सॉरी सेंटर वाली लाइन उसके नीचे है, ये है। तो यहाँ पे हम हमारा बागनी का हमने ड्रॉ कर लिया, हमने बार ग्राफ अपने बागनी का ड्रॉ कर लिया। फिर क्या बोल रहा है, समडोली, समडोली का कितने हैं, 600। समडोली में कितने ट्री लगाए, 600। तो चलो फिर हम ड्रॉ करते हैं। 600 कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे बिलोंग कर रहा है। तो हम यहाँ पे 600 यहाँ पे समडोली के लिए हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिए। बार ग्राफ हमारा ड्रॉ हो चुका है, 600 ट्री वहाँ पे प्लांटेड हो चुके हैं, यहाँ पे हमने शो कर लिए। फिर हमारा क्या आता है, हमारा क्या आता है, आस्था। आस्था पे कितना किया है उन्होंने, 420। तो हमारा हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, वो तो वैल्यू है नहीं इस ग्राफ में, वो तो वैल्यू है नहीं। फिर हम क्या चेक करेंगे, उसके बिलोंग क्या है, 400 है। ओके, तो 400 के ऊपर कहीं तो भी 400 के ऊपर कितने लाइंस आएंगे, इन 1 सेंटीमीटर में कितने लाइंस आते हैं, 10 लाइंस आते हैं। ओके, 1 सेंटीमीटर में कितने लाइंस आते हैं, 10 लाइंस आते हैं हमारे 1 सेंटीमीटर में। 1 सेंटीमीटर में कितने लाइंस आएंगे, 10 लाइंस आएंगे, 10 लाइंस आ रहे हैं। ओके, बार ग्राफ में हमारे कितने लाइंस आते हैं, 10 लाइंस आते हैं 1 सेंटीमीटर में। ओके, सो हमने क्या लिया है, 1 सेंटीमीटर कितने का लिया है, 100 का लिया है। इसका मतलब ये जो इसकी 1 लाइन है, इसकी जो 1 लाइन है वो क्या शो कर रही है, 10 शो कर रही है। ओके, सो हमें क्या बोला है, 420 बोला है। इसका मतलब हमारा क्या आएगा, 400 के बाद उसके बाद फर्स्ट लाइन पे आएगा, यहाँ पे कहीं तो भी 410 आएगा, फिर यहाँ पे कहीं तो भी 420 हमारा आएगा। सो हम यहाँ पे लिख लेंगे, हमारा यहाँ पे ग्राफ हम तैयार कर लेंगे। हमें क्या बोला है, आस्था क्या बोला है, 420 पे तुम्हारा कहीं तो भी आस्था का ग्राफ आएगा। हम यहाँ पे कहीं तो भी तुम्हारे ट्रीज लगाए हैं 420 तुम्हारे ट्रीज यहाँ पे कहीं तो भी शो करेंगे। ओके, फिर क्या आता है, फिर हमारा नेक्स्ट लास्ट है, क्या बोला है, कवाथे पीरन। कवाथे पीरन पे इस गांव में कितने ट्रीज लगाए हैं, 540 इस गांव में लगाए हैं। ओके, सो वही बात आई, यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे फिर, और एक यूनिट पे कितना आ रहा है हमारा, 10 आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम काउंटिंग करेंगे, यहाँ पे कहीं तो भी 510 आएगा, 520 आएगा, यहाँ पे कहीं तो भी 540 आएगा। ओके, तो हम यहाँ पे 540 का यहाँ पे कर लेते हैं। ओके, कवाते पीरन का हमने यहाँ पे कर लिया। ओके, सो हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए हमने बार ग्राफ हमारा ड्रॉ हो चुका है, हमने यहाँ पे अच्छे से हमारा बार ग्राफ ड्रॉ कर चुके हैं। ओके, सो इसमें हमें क्या बोला था, हमें ट्रीज शो करने थे, किस विलेज में कितने ट्रीज लगाए गए हैं। ओके, सो हमने यहाँ पे शो कर चुके हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें देखेंगे हमें क्या बोला है, हमें क्या बोला है, यशवंत गिव डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम एज सो बिलो। ओके, क्या बोला है उसने, यशवंत ने डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम दिया है किसी को तो भी। ओके, सो क्या बोला है आगे, फिर 2 डिफरेंट एक्सरसाइज ही डज ड्यूरिंग द वीक। ओके, उन्होंने डिफरेंट एक्सरसाइज के लिए उन्होंने अलग अलग, इस यशवंत राव ने अपना अलग अलग टाइम डिनोट किया, यानी उसने डिवाइड कर चुका है, उसने अपने एक्सरसाइज के लिए डिफरेंट टाइम उसने डिनोट कर चुका है। ओके, मैं इस एक्सरसाइज के लिए इतना टाइम दूंगा इस वीक में। ओके, सो ऐसे उन्होंने अपना टाइम ये कर चुके, ओके, सेट कर चुके। फिर क्या बोला है, ड्रॉ अ बार ग्राफ टू शो द डिटेल ऑफ हिज शेड्यूल यूजिंग अ एप्रोप्रिएट स्केल। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें स्केल भी नहीं दी है, इस क्वेश्चन में हमें स्केल भी नहीं दी है, तो हमें स्केल अपने ही इससे मीन्स खुद ये करना है। ओके, हमको खुद को ड्रॉ ये करना है कि मतलब यूज़ करके, खुद का स्केल यूज़ करके हमें बार ग्राफ ड्रॉ करना है। ओके, सो हमें खुद का स्केल हमें सबसे पहले फाइंड करना है। ओके, सो सबसे पहले हमें क्या क्या दिया है, 35 मिनट बोला है, 50 मिनट बोला है योगासन के लिए, 35 रनिंग के लिए, योगासन के लिए 50 मिनट्स, साइकिलिंग के लिए कितना बोला है, 1 आवर 10 मिनट, 1 आवर। ओके, सो यहाँ पे हावर में कितने मिनट्स आते हैं, 60 मिनट। ओके, 60 मिनट, सारे यूनिट कहाँ में दिए, हमें मिनट्स में दिए, तो हम इसे भी हम मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे, इसे भी हम मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। ओके, सो हमारे क्या हो गया,
ये हो गए 1 आवर के 60 मिनट प्लस 10, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है हमें 70 मिनट्स बोल रहा है, 70 मिनट्स बोल रहा है। ओके, तुम्हें ध्यान में रखना है, अगर इस सारे के यूनिट्स मिनट्स में है तो इसे भी हमें मिनट्स में ही लिखना पड़ेगा। ओके ओके, सो हमने यहाँ पे मिनट्स में कर लिए। फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है हमें 1 दिया है, और ये कुछ तो भी ऐसा कुछ तो भी दिया है हमें, ये फ्रैक्शन में दिया है। ओके, हमने पिछले चैप्टर में देखा है, सॉरी फ्रैक्शन वाले चैप्टर में देखा है 1/2, 1/2 क्या होता है, 1/2 क्या होता है, हमारा हाफ होता है, हमारा हाफ होता है। ओके, सो इसमें क्या लिखा है 1/2 आवर। ओके, 1.5 आवर, इसका मतलब 1 आवर हो चुका है और 30 मिनट हो चुके हैं, तो 1 आवर में कितने आते हैं 60 मिनट्स आते हैं, सॉरी 60 मिनट आते हैं, प्लस हाफ आवर में 30 मिनट्स, तो ये कितने हो रहे 19 मिनट्स हो रहे, 90 मिनट्स हो रहे। ओके, 90 मिनट्स हमें ऐसा कुछ तो भी दिया है। ओके, सो अभी हम देखेंगे कौन सा स्केल लेंगे, हम क्या स्केल लेंगे तो हमारा ग्राफ अप्रोप्रिएट भी आएगा, अच्छा भी आएगा। ओके, और हमारे ग्राफ पे हो भी जाएगा। ओके, तो हम क्या स्केल लेंगे, हम स्केल लेंगे, हमारा क्या बोल रहा है 35 है, 50 है, तो हम कहाँ से लेंगे, हम यहाँ पे स्केल लिख लेते हैं, स्केल लिखेंगे, स्केल ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे हम स्केल लिखेंगे, तो हमारा वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर में कितने लेंगे 10 मिनट्स लेंगे, हम कितने लेंगे 10 मिनट्स लेंगे। ओके, तो हमने 10 मिनट्स ले लिए। फिर अभी हम क्या करेंगे, हमारा को हमारी स्केल मिल चुकी है, हमारी स्केल मिल चुकी है, तो अभी हम क्या करेंगे, हमारा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, हमारी एक्स एक्सिस हो गई। अभी हम क्या करेंगे वाई एक्सिस हमारा ड्रॉ कर लेंगे, सॉरी वाई एक्सिस हम इधर ड्रॉ कर लेंगे, सो वाई एक्सिस हम यहाँ पे कहीं तो भी ड्रॉ कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, हम नेमिंग देंगे, हम यहाँ से 0 से देंगे। हमने क्या बोला है, हमने स्केल दिए है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर को हम 10 मिनट्स देंगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 10 मिनट्स, यहाँ पे लिखेंगे हम इधर क्या दे रहे हैं, इधर दे रहे हैं हम मिनट्स। ओके, सो यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30 आ जाएगा, यहाँ पे 40 आ जाएगा, यहाँ पे 50 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे 60 आ जाएगा, यहाँ पे 70, यहाँ पे 80 और यहाँ पे 90। ओके, सो हमारा लास्ट क्या है 19 है, तो हमने 90 तक के लिख लिया। ओके, फिर इधर क्या करना है, इधर हमारे को क्या लिखना है एक्सरसाइज लिखना है। ओके, तो हमें इधर क्या लिखना है एक्सरसाइज, हमें इधर लिखना है। ओके, सो कौन कौन सी एक्सरसाइज उन्होंने किया है, कौन कौन सी एक्सरसाइज उन्होंने किया है, हम इनको भी हम क्या दे देंगे, इनको भी हम इनका कोड दे देते हैं। रनिंग के लिए हम R यूज़ करेंगे, रनिंग के लिए R, योगासन के लिए Y यूज़ करेंगे, साइकिलिंग के लिए C यूज़ करेंगे, माउंटेनिंग के लिए M यूज़ करेंगे, और बैडमिंटन के लिए B यूज़ करेंगे। ओके, सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, रनिंग के लिए हम R यूज़ कर रहे हैं, रनिंग, योगासन के लिए Y यूज़ कर रहे हैं, फिर हमारा क्या है, हम साइकिलिंग के लिए C यूज़ कर रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं माउंटेनिंग के लिए M और बैडमिंटन के लिए B। ओके, माउंटेनिंग के लिए M और बैडमिंटन के लिए B। ओके, सो रनिंग के लिए वो कितने मिनट्स देते हैं। ओके, एक वीक में ये जो यशवंत राव है रनिंग के लिए कितने मिनट्स देते हैं 35। तो चलो फिर 35 हमारा कहाँ बिलोंग कर रहा है हम देखेंगे, 35 कहाँ है, यहाँ पे तो 30 बिलोंग कर रहा है, और 40, तो इन दोनों के बीच में जो सेंटर लाइन होगी वहाँ पे कहीं तो भी हमारा 35 बिलोंग करेगा। सो यहाँ पे हमने 35 पे ड्रॉ कर लिया। फिर क्या बोल रहा है, यहाँ पे योगासन के लिए कितने मिनट्स दे रहे हैं 50 मिनट्स। 50 मिनट्स कहाँ बिलोंग कर रहे हैं हमारे, यहाँ पे कहीं तो भी 50 मिनट्स बिलोंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे 50 मिनट्स पे हम बार ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। फिर क्या है साइकिलिंग के लिए कितने मिनट्स दे रहे हो, साइकिलिंग के लिए 70 मिनट्स। ओके, हम हमारे को क्या बोला था 1 आवर 10 मिनट बोला था, उनको हमने मिनट्स में कन्वर्ट कर चुके हैं। मिनट्स में कन्वर्ट कैसे किए, 60 + 10, 60 के लिए 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो यहाँ पे लिखिए, और हमें दिया था 10 मिनट्स दिया था, हमने प्लस किया 17 आ गया। ओके, 70 आ गया, 70 मिनट्स आ गया, तो उन्होंने साइकिलिंग के लिए कितने दिए मिनट 70 मिनट दिए है, तो यहाँ पे हम 70 पे ड्रॉ कर लेंगे। 70 पे हमारा बार ग्राफ साइकिलिंग का ड्रॉ हो चुका है। फिर माउंटेनिंग के लिए उन्होंने कितने मिनट्स दिए हैं 19 मिनट्स उन्होंने माउंटेनिंग के लिए दिए हैं, तो यहाँ पे हम 90 मिनट्स हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे हमारा माउंटेनिंग के लिए। सो हमारा माउंटेनिंग का भी बार ग्राफ ड्रॉ हो चुका है। फिर क्या बोल रहा है बैडमिंटन के लिए उन्होंने कितने दिए 45 मिनट्स। 45 कहाँ बिलोंग करेगा 50 और 40 के बीच के लाइन पे, 50 और 40 के बीच के लाइन पे वो कहीं तो भी बिलोंग करेगा, तो यहाँ पे हमारे पे यहाँ इस लाइन पे कहीं तो भी वो बिलोंग करेगा, तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे ऐसे कुछ हमारा ये आ जाएगा, तो हमने यहाँ पे लिया था ये एक्स एक्सिस और यहाँ पे लिए थे हमने वाई एक्सिस। ओके, वाई एक्सिस हमारा वाई एक्सिस क्या आता है वर्टिकल आता है, और एक्स एक्सिस हमेशा हॉरिजेंटल आता है। ओके, सो हमारा ये था हमारा बार ग्राफ जो इस
गिवन के आधार पे हमें इस बार ग्राफ को ड्रॉ करना था, हमें स्केल भी नहीं दी थी। ओके, स्केल भी नहीं दी थी। ओके, अगर हम सपोज अगर हम 1 सेंटीमीटर 5 मिनट्स लेते, 1 सेंटीमीटर अगर 5 मिनट्स लेते तो हमारा बार ग्राफ जो है बहुत बड़ा हो जाता। ओके, बहुत बड़ा हो जाता। ओके, जितना छोटा रहा हमारा बार ग्राफ, जितना छोटा रहा ओके ओके वो उतना अच्छा दिखता है, उतना अच्छा दिखता है। ओके, अगर हम 5 लेते तो हमारा कहीं तो भी ऊपर यहाँ तक के तो भी, यहाँ तक के तो भी कहीं तो भी ये हमारा 19 आ जाता, यहाँ तक के तो भी कहीं तो भी हमारा 90 बिलोंग करता। ओके, इसलिए हमने कितना लिया, 10 मिनट्स लिए है 1 सेंटीमीटर में। ओके, तुम्हें ध्यान में रखना है क्या कि तुम्हें कम से कम जगह पे अच्छे से अच्छा हमको ग्राफ्स ड्रॉ करना है। इसलिए तुम्हें क्या लेना है, जो तुम्हारे यूनिट स्केल है, तुम्हें स्केल जो लिखना है वो अच्छे से लिखना है। ओके, सो हमने यहाँ पे 10 लिया, इसलिए हमारा ग्राफ हमारे ग्राफ पेज पे आ गया। ओके, सो फिर चलो, ये था हमारा 5th क्वेश्चन, ये सॉरी 6th क्वेश्चन। इसके बाद हम 7th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 7th क्वेश्चन, सो में क्या बोला है हम पढ़ेंगे। राइट द नेम ऑफ 4 ऑफ योर क्लासमेट। हमें क्या बोला है, हमें किसी 4 क्लासमेट्स का, हमारे किसी 4 क्लासमेट का नाम लिखना है। फिर क्या बोलना है, बिसाइड ईच नेम, उसके नेम के आगे क्या देना है, हर वेट, यहाँ हर हिज वेट, उनका किलोग्राम में। ओके, केजी में हमें लिखना है, केजी में हमें उनका वेट हमें लिखना है। ओके, फिर क्या बोला है, एंटर दिस डाटा इन टेबल लाइक द अबव एंड मेक अ ग्राफ। हमें इस क्वेश्चन में हमें ये टेबल्स नहीं दिया है। ओके, ये टेबल हमें नहीं दिया है, मैंने ड्रॉ कर चुका हूँ। ओके, मैं इसमें ड्रॉ कर चुका हूँ, मैं बताऊंगा मैंने क्या किया इसमें। ओके, सो हमें क्या बोला है, ऐसे उन क्लासमेट का नेम लेना है, उन क्लासमेट का हमें नेम लेना है और उनके आगे उनका वेट हमें शो करना है, वेट और नेम हमें उनका शो करना है। और हमें क्या करना है, हमें टेबल भी ड्रॉ करना है। ऐसे हमारे को टेबल भी ड्रॉ करना है, टेबल के फिर सहायता से हमें ग्राफ भी ड्रॉ करना है। सो हमने टेबल ड्रॉ कर चुका हूं मैं, तो मैंने यहाँ पे लिया हूँ क्लासमेट, मेरे क्लासमेट ले चुका हूँ राजेश, सुरेश, रमेश और राज। ओके, इन चारों का मैं वेट देखने वाला हूँ, वेट भी ले चुका हूँ मैंने। वेट, राजेश का वेट है 45, सुरेश का वेट है 30, रमेश का वेट है 50 और राज का वेट है 60। ओके, तो हमें क्या करना है, इनको अभी ग्राफ में शो करना है, इनको अभी ग्राफ में शो करना है। इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, टेबल भी ड्रॉ करना है, हमें ग्राफ भी ड्रॉ करना है और स्केल भी लिखना है। ओके, तो हम एप्रोप्रिएट स्केल हम क्या लेंगे, हम लेंगे स्केल लेंगे वाई एक्सिस पे, ऑन वाई एक्सिस पे हम लेंगे क्या लेंगे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू क्या लेंगे, 10 केजी। हम 10 केजी लेंगे। ओके, 10 केजी लेंगे। क्यों 10 केजी लेंगे, मैंने बोला था जितना छोटा अपना हमारा ग्राफ उतना अच्छा दिखेगा, उतना अच्छा दिखेगा। ओके, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। हमारे फर्स्ट स्टेप क्या होती है, हमारी फर्स्ट स्टेप हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं। तो चलो फिर हमारी एक्स एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे, ऐसी कुछ हमारी वाई एक्सिस है। ओके, सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हमारी है वाई एक्सिस, ये है हमारी एक्स एक्सिस। ओके, एक्स एक्सिस, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा 0 आता है, 0 के बाद हम क्या बोले हैं 10 केजी, 10 केजी यहाँ पे आ रहा है। हम इस साइड ले रहे हैं, हम वेट ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे ले रहे हैं वेट इन केजी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 केजी। यहाँ पे आ रहा है 20 केजी, यहाँ पे आ रहा है 30, यहाँ पे आएगा 40 केजी, यहाँ पे आएगा 50 केजी, यहाँ पे आएगा 60 और यहाँ पे आ जाएगा 70। ओके, फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, राजेश, सुरेश, रमेश, क्या है हमारा फर्स्ट नेम, राजेश का वेट लिखेंगे राजेश, फिर क्या है सुरेश। ओके, यहाँ पे कहीं तो भी सुरेश का वेट शो करेंगे हम, यहाँ पे कहीं तो भी रमेश का वेट शो करेंगे और यहाँ पे कहीं तो भी राज का वेट शो करेंगे। ओके, सो हमारा राजेश का वेट क्या बोल रहा है, हमारा राजेश का वेट कितना है, राजेश का वेट 45। ओके, तो 45 कहाँ बिलोंग करेगा, 40 और 50 के बीच में कहीं तो भी बिलोंग करेगा राजेश का वेट। तो यहाँ पे कहीं तो भी राजेश का वेट 45 जो है यहाँ पे कहीं तो भी बिलोंग कर रहा है। तो हमने यहाँ पे लिख लिए कि भाई राजेश का जो वेट है 45 बिलोंग कर रहा है। 45 हमारा कहाँ बिलोंग कर रहा है, 40 और 50 के बीच में बिलोंग कर रहा है। ओके, जो उनकी सेंटर लाइन है वहाँ पे कहीं तो भी 45 बिलोंग कर रहा है। फिर सुरेश का वेट क्या है, सुरेश का वेट 30 है, तो यहाँ पे हम 30 कर देते हैं, हमारा 30 यूनिट यहाँ पे कहीं तो भी बिलोंग कर रहा है। सो हम यहाँ पे 30 यहाँ पे लिख लिए। सो यहाँ पे हमारा 30 हमने
यहाँ पे ड्रॉ कर चुके हैं। तो यहाँ पे कहीं तो भी हमारा 30 आ रहा है, यहाँ पे कहीं तो भी हमारा 30 आ रहा है। सो यहाँ पे हमारा 30 आ रहा है, तो हमने यहाँ पे उनका ग्राफ, बार ग्राफ जो सुरेश का है, हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिए। फिर क्या बोल रहा है, रमेश का वेट कितना है, रमेश का 50 किलो है, तो 50 किलो कहाँ बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे कहीं तो भी ये बिलोंग कर रहा है। तो हम 50 का बार ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने बार ग्राफ यहाँ पे 50 का ड्रॉ कर चुके हैं। फिर क्या बोल रहा है, राजेश का वेट कितना है, 60 किलो, 60 किलो का है, तो यहाँ पे 60 यहाँ पे बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे हम बार ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे राजेश का। ओके, सो हमने इस क्वेश्चन का दोनों जो कंडीशन थी हमने कर ली है। हमें क्या बोला था, हमें टेबल भी ड्रॉ करना है रैंडमली नेम लेके हमारे दोस्तों का और उनका वेट लेके, और हमें एक बार ग्राफ भी ड्रॉ करना है, और हमें स्केल भी अप्रोप्रिएट लिखनी है ताकि तुम्हारा ग्राफ अच्छे से आ जाए। तो हमने स्केल भी लिखे, हमने क्या किया, स्केल भी लिखे, टेबल भी ड्रॉ किए और ग्राफ भी ड्रॉ किए। ओके, सो ये था हमारा कुछ कंडीशन इस क्वेश्चन का, तो हमने ये कंडीशन पूरा कर लिए। ओके, तो ये था हमारा कुछ प्रैक्टिस सेट 19 और उसके रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट हमने क्वेश्चन में ही देखा, तुम्हें थोड़ा बहुत समझ गया होगा। ओके, सो इस लेक्चर में और पिछले लेक्चर में इस चैप्टर के हमने ग्राफ रिलेटेड बहुत कुछ इंफॉर्मेशन देख चुके हैं। हम ग्राफ को कैसे ड्रॉ करते हैं, ग्राफ को कैसे पढ़ते हैं, हम ग्राफ के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, हमने बहुत कुछ इन 2 लेक्चर में देख चुका है। ओके, सो ये वाला लेक्चर था हमारा प्रैक्टिस सेट 19। ओके, तो तुम्हें कोई क्वेरी होंगी तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले, और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। इस पीडीएफ को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो डोंट वरी अबाउट इट। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, नेक्स्ट नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए